नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मजदूरों को भेजने के लिए गए रेलवे टिकट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दरअसल कई जगहों पर टिकट का पैसा लेने की खबरों के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो प्रवासी मजदूरों के ट्रेन के टिकट का खर्च खुद उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद मजदूर और कामगार के घर लौटने के टिकट खर्च उठाएगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। वहीं मजदूरों के रेल टिकट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार आया है। किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं है। रेल मंत्रालय 85% और राज्य सरकार 15% मजदूरों के टिकट का पैसा देगी। राज्य सरकारें टिकटों का खर्च दे सकती हैं। एमपी की बीजेपी सरकार ऐसा कर भी रही है। कांग्रेस राज्यों की सरकार भी ऐसा कर सकती है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रमन, सबसे पहले तो इसकी असलियत बताइए, क्या वाकई मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं? जो सरकार क्लेम कर रही है वैसा नहीं हो पा रहा है, या फिर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है? देखिए साक्षी, सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कई राज्य सरकारों की तरफ से ये प्रेस रिलीज करके जानकारी दी गई कि हम जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका किराया खुद वहन करेंगे। रेलवे को उस पैसे की अदायगी की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। चाहे राजस्थान सरकार की बात करें या छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें। इससे पहले आपने देखा था कि नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि हम 1000 रुपये मिनिमम पैसा मजदूरों को देंगे। अगर इससे ज़्यादा किराया लगता है तो उस किराए के अलावा 500 रुपये हम मजदूरों को देंगे। जो इस बात का ऐलान इससे पहले, आज से पहले नहीं किया गया था। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस ऐलान के बाद कि सभी राज्य की जो इकाई है पार्टी की, उनको ये निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों से, जिन जगहों से जो ट्रेन चल रही है मजदूरों को भेजे जाने की, उनका किराया वो पार्टी की इकाई वहन करेगी। उसके बाद से बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस मामले को उलझा रही है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ही इसको वहन करती रही है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि एक सेकेंड, आपने क्योंकि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जिक्र किया, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को वो सुनवा देती हूं। और फिर जिस तरह से संबित पात्रा कह रहे हैं कि उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जरा सुलझाने की भी कोशिश इसमें करते हैं। असलियत क्या है वो अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो सीएम नीतीश कुमार ने क्या बोला वो सुनते हैं। जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर पे सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है।
वहाँ रहेंगे, और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। तो पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, अब नीतीश कुमार का ये जो बयान है, ये भी बात सच है कि कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड लेने के बाद ही नीतीश कुमार का इस तरह का बयान भी सामने आया है? यानी हम ये मान के चलें कि पहले इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही थी? ये 1000 रुपए 500 रुपए जो अब ये मेंशन कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया? साक्षी, इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से सोनिया गांधी ने कई चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। राहुल गांधी ने कई ट्वीट करके इन श्रमिकों के बारे में मुद्दा उठाया और कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की गई कि श्रमिकों के जाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार वहन करे, केंद्र सरकार वहन करे, और प्रधानमंत्री के पास कई ऐसे फंड हैं जिससे वो आसानी से इसे वहन कर सकती है। कोटा से छात्रों को लाने के बारे में बिहार सरकार पीछे रह गई थी और बिहार सरकार को इस बात का मलाल था क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि बाकी राज्य सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बाकी छत्तीसगढ़ की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, वो अपने राज्य के छात्रों को ले आने में कामयाब रही, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने इस बारे में फैसला नहीं किया। इसलिए नीतीश कुमार ने अब सोनिया गांधी के ऐलान के बाद उन्होंने ये बात कही कि हम जो मजदूर आ रहे हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं, उनको जो टिकट का भाड़ा है उसके अलावा भी 500 रुपया देंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, एक दबाव सोनिया गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार पर, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर आया है कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और उसे बिल्कुल अलग थलग करके रखा गया, क्योंकि विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको अगर स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजकर हम भारत मंगवा सकते हैं तो हमारे श्रमिकों को उनके घर क्यों नहीं भेजा जा सकता है सरकार के खर्चे पे? वाजिब सवाल यही था रमन कि हम लोग प्लेन भेज देते हैं बाहर से हमारे देश में लाने के लिए लोगों को, लेकिन हमारे ही देश के अंदर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं और उनको जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके पास मूल सुविधाएं उनकी राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं, और उनसे फिर अगर हम ऊपर से टिकट वसूलेंगे, पैसे वसूलेंगे टिकट की आड़ में, तो वो भी बहुत ज्यादा खराब लगता है। लेकिन इसमें सियासत तो होनी ही थी राजनीतिक दलों की, वो भी देखने को मिल गई।